गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की सोशियोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 6 समूह संचारना माध्यमों અને समाज, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सेशन तक के हमने समझा कि समाजी ज़िंदगी पर असरात किस तरह से पड़ते हैं, ख़ानदान पर, निज़ाम शादी पर, निज़ाम ज़ात बिरादरी पर और सकाफ़त पर किस तरह से मास मीडिया के असर पड़ते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असरात पड़ते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मादी अशिया की पैदावार और खिदमात की अशात। गुजराती में कहे कि भौतिक वस्तुओं प्रचार અને प्रसार। गुजराती में आपको लिख लेना है पेज नंबर 62 पर, आपको उसी के सामने पेंसिल से लिख लेना है ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको याद करने में इजी हो जाए। मादी अशिया की पैदावार और खिदमात की अशात पर मास मीडिया किस तरह से असर करती है उसे हम समझते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तरह तरह की अशिया की ख़रीदारी की तरफ खींचने के लिए बार बार के इश्तिहारों की वजह से लोगों को उन चीज़ों की तरफ खींचने और उनकी ख़रीदारी करने या इस्तेमाल करने पर उकसाते हैं। जी हाँ, मास मीडिया की वजह से ही तो अलग अलग ऑफ़र्स जो आते हैं, जैसे दिवाली में बम्पर ऑफ़र वगैरह, हर चीज़ में जो ऑफ़र होते हैं वो इश्तिहारात किसके ज़रिए हम तक पहुँचते हैं? मास मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कहें, जो भी हो, दोनों के ज़रिए ही ये चीज़ें हमारे पास पहुंचती है। बड़े बड़े इश्तिहार हम जब बाहर जाते हैं तब हमें नज़र आता है, तब हमें वो चीज़ों की जानकारी हासिल होती है। तो ये चीज़ें इंसान को अलग अलग चीज़ें ख़रीदने पर उकसाते हैं। घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल, इसके साथ ही घरेलू साजो सामान जैसा कि हेयर ऑयल, साबुन, पाउडर, टूथपेस्ट, गरम मसाला, कपड़ा, फर्नीचर, गाड़ियाँ, अलावा से बीमा, बैंक की खिदमत वगैरह। इश्तिहारों की वजह से आवाम तरह तरह के अशिया से वाकिफ़ होते हैं, उन्हें इंतखाब करने का मौका मिलता है। जी हाँ, जितने भी हमने चीज़ें देखी है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी मास मीडिया के ज़रिए ही अलग अलग तस्वीर में, अलग अलग शक्ल में आप तक पहुंचती है। जैसे अगर आपको घर में नए फ्रिज की ज़रूरत है तो एक ऐप है ऑलरेडी, OLX पे बेच दो और कोई नई चीज़ ख़रीद लो। इस तरह से नई नई ऑफ़र्स के ज़रिए आपको नई चीज़ें लेने के लिए उकसाया जाता है। OLX पे अब जब कोई चीज़ को बेचते हैं तब जो चीज़ आप बेच रहे हो उसकी आपको कीमत मिलती है, नेज़ आपको नई चीज़ भी मिलती है। तो ये चीज़ें जब मास मीडिया के ज़रिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अलग अलग ऑफ़र्स, अलग अलग एड्स के ज़रिए ये चीज़ें हम तक, समाज तक, सोसाइटी तक पहुंचाई जाती है, जिससे लोग अशिया की तरफ राग़िब होते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें ख़रीदते हैं। इस तरह मास मीडिया और नश्र होने वाले इश्तिहारात ने आवाम में नई ज़रूरतों को पैदा किया। तरह तरह की कंपनियां अपने सनती साजो सामान से मुताल्लिक़ इश्तिहारों के ज़रिए आवाम को उनके तैयार करदा साजो सामान इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब करते हैं। जी हाँ, आज के ज़माने में जो इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ में, इसीलिए तरह तरह की कंपनी जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसे बेचने के लिए, उसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, इसलिए अलग अलग ऑफ़र्स के ज़रिए, पॉलिसी के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स आवाम तक के पहुंचाते हैं, किसी भी तरह से मास मीडिया का इस्तेमाल करके। ग्राहक उस चीज़ को ख़रीदने के लिए कशिश महसूस करे, इसलिए एक चीज़ के साथ एक चीज़ या लुभावनी पेशकश, किस्तवार अदायगी तरीका, यकमुश्त अदायगी, 0% सूद जैसे अवामी इश्तिहारात के ज़रिए ग्राहकों को लुभाया जाता है। आजकल समाज में तो यूज़ एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज़ एंड थ्रो का सिस्टम जो है वो एक ख़याल चल पड़ा है। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग की तरफ राग़िब होते हैं। यूँ कह सकते हैं कि मास मीडिया ने अफादियत पसंदी या ग्राहकवादी पैदा किया है। अफराद को कर्ज़दार बनाकर भी उन्हें साजो सामान ख़रीदने पर मास मीडिया आमदा करता है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग्स, जो अभी बहुत ही ज़्यादा चल रही है। ड्रेस वगैरह में बहुत ही ज़्यादा व्हाट्सएप पे सब अलग अलग तरीके के, अलग अलग कंपनीज़ के हमें जो ड्रेसेस मिलते हैं वो यही सब की तरफ राग़िब करती है। फ़र्द को ग्राहकवाद बना दिया है, अफादियत पसंद बना दिया है, और इसीलिए लोग कर्ज़दार होकर भी चीज़ें ख़रीदने की तरफ राग़िब होते हैं। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मास मीडिया की ओर, जो वो अलग अलग ऑफ़र हमें देते हैं। सेल लगा होता है,
इसीलिए लोग सेल देखकर वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। दूसरा, बाई वन गेट वन फ्री, ये जो ऑफ़र होता है इस वजह से भी लोग कई चीज़ें होने के बावजूद भी, ज़रूरत ना होने के बावजूद भी उन चीज़ों को ख़रीदते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ सेल। मास मीडिया उसे इस तरह से लुभावना बना देती है कि जो भी कस्टमर हो या फिर आवाम हो उसको ख़रीदने पर वो मजबूर हो जाते हैं। सेम इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी बहुत सारे ऑफ़र्स है, बहुत सारी पॉलिसी है, जिसमें से हम एक की बात करेंगे, क्लब फैक्ट्री। क्लब फैक्ट्री क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ पॉलिसी की वजह से तरह तरह की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और अलग अलग सेल्स पॉलिसी, जो भी लुभावनी चीज़ें उन्हें लगती है सेल लगाकर या फिर बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, इस तरह से अपने प्रोडक्ट को वो बेचती है और अपनी कंपनी को फ़ायदा हासिल करवाती है। ये सारी चीज़ें बनी है, मुमकिन बनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मास मीडिया की वजह से, बिकॉज़ लोगों तक ये सारी चीज़ें जो पहुंची है वो मास मीडिया की वजह से ही पहुंची है। लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो मास मीडिया के बगैर तो मुमकिन नहीं था। तो इस तरह से माध्यम की पैदावार और खिदमात पर मास मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा असर किया है। नेक्स्ट है तालीमी मैदान में असर, शिक्षण क्षेत्र में आवेला परिवर्तन। जी हाँ, कोविड-19 में जो हमारा स्टडी का प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, वे चेंज हुआ है, वो भी मास मीडिया की वजह से ही है। अगर इंटरनेट, मोबाइल की सुविधा ही नहीं होती तो क्या ये सारी चीज़ें हो पाती? नहीं। मास मीडिया की वजह से ही आज ऑनलाइन क्लासेस भी मुमकिन बनी है। मास मीडिया समाज की तरक्की के लिए अहम ज़रिया है। तालीम की अहमियत बयान करते हुए बराह रास्त बिलवास्ता तरह तरह के प्रोग्राम या इश्तिहारात नाखवानदगी को दूर करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। नाखवानदगी का मतलब होता है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मास मीडिया के ज़रिए ज़रूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप यूट्यूब को देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं जिसको देखकर पढ़ना लिखना भी सीख सकते हैं और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे जो देखना हो, जो कुछ सीखना हो वो सीख सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको कंपलसरी एजुकेशन होना ज़रूरी हो। बहुत सारी वीडियोस ऐसे हैं जिसका फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ मास मीडिया। टेलीविज़न ने तालीम, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी के खुसूसी चैनल और खुसूसी प्रोग्राम शायद शुरू किए हैं। समय और बसरी प्रोग्राम के ज़रिए तजुर्बी तरीके से क्लास में मौसर तरीके से तमाम मौज़ूआत पर बहुत ही गहराई के साथ तालीम दे सकता है। जी हाँ, जिस तरह से स्मार्ट क्लास का हम यूज़ करते हैं, कोई भी अगर बहुत ही ज़्यादा कोई टॉपिक को गहराई में समझना हो तो हम स्मार्ट क्लास के ज़रिए, प्रेजेंटेशन के ज़रिए, कंप्यूटर में, यूट्यूब के ज़रिए उस चीज़ को और गहराई से समझ सकते हैं। हिस्ट्री में भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम वीडियो के ज़रिए उसको महसूस कर सकते हैं और उसे सही तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम मास मीडिया के इस्तेमाल से और आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हुकूमत गुजरात की 22 की 16 चैनल हैं, दूरदर्शन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की प्रोग्राम वगैरह बेहतरीन मिसालें हैं। ये सारी मिसालें हमें यही चीज़ की तरफ इशारा करती है, जितने भी चैनल्स हैं उसमें हम अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। जैसे डिस्कवरी में हम बात करें तो वहाँ पर एक प्रोग्राम नज़र हमें आता ही है जिसमें जंगल में रहकर भी इंसान किस तरह से ज़िंदा रह सकता है, कौन सी चीज़ें, कौन से पौधे हैं, कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े जिसको वो खा कर भी ज़िंदा रह सकता है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। जोग्राफिया, एक चैनल पर्टिकुलर होता है जिसमें हमें जोग्राफिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में मालूमात हासिल होती है। तो इस तरह से बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर हर तरह की नॉलेज हासिल हो सकती है। सेम इसी तरह से एजुकेशन से मुतालिक भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अभी हम बात करें कोविड-19 की सिचुएशन में अगर बात करें तो जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सेम इसी तरह से टीवी पर भी एक चैनल है जिसमें वक्त पर टाइम टू टाइम सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस चलाई जाती है, जिसको देखकर घर बैठे स्टूडेंट्स भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की वजह से ही यह सारी चीज़ें मुमकिन हुई है।
आप किसी भी तालीमी इदारे में आज के ज़माने में, मास मीडिया के ज़माने में, किसी भी तालीमी इदारे में ई इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ई टेक्नोलॉजी का लाज़मी हो चुका है। जी हाँ, इंटरनेट आज के ज़माने में लाज़मी है। इंटरनेट को एजुकेशन से हम अलग नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है और दोनों चीज़ें मिलकर हम बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से और इजी वे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास में इंटरनेट में, मास मीडिया में कोई भी एक एग्ज़ाम्पल अपनी बुक में लिखना है। जैसे बहुत सारी एड्स आती है टीवी पर जिसमें ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से पढ़ाई जाए वो सारी चीज़ें बताई जाती है। इस तरह से आपको अपना कोई एक एग्ज़ाम्पल लिखना है। स्मार्ट बोर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तालीम के लिए नागरेज ज़रिया बन चुका है। जी हाँ, जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक मास मीडिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ही नमूना है, उसी की बेस्ट मिसाल है। इसी के ज़रिए तो हम अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए उस्ताद को पढ़ाने और तुलबा को समझाने में बहुत आसानी रहती है। मास मीडिया ट्रैफिक के कानून, वोटरों की बेदारी, शजरकारी, आलूदगी, लत, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, बिजली बचाओ, पानी बचाओ वगैरह शहरी बेदारी की तालीम देते हैं। हर चीज़ की बेदारी की तालीम हमें मास मीडिया के ज़रिए हासिल होती है। अब सपोज़ करो अगर मास मीडिया नहीं होती तो ये सारी चीज़ें हम इतनी इजीली हम आगे बढ़ पाते, तरक्की कर पाते नहीं। मास मीडिया की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हमें नज़र आते हैं। तो ये था तालीमी मैदान पर असर। नेक्स्ट हम देखते हैं आरोग्य क्षेत्र असरों, मियारी सेहत पर असर। हमारे सेहत पर मास मीडिया का क्या असर होता है उसे हम समझते हैं। मास मीडिया सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में साइंसी नज़रिया इख्तियार करने में मदद करता है। ग़िज़ाइयत, लत, तरह तरह की बीमारियां वगैरह के बारे में बेदारी पैदा करता है और साइंसी मालूमात फराहम करता है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल, जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है उसमें हमें शराब की या फिर तंबाकू गुटखा खाने से जो बीमारियां बॉडी में होती है उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर एक ऐड दी जाती है जिससे लोग इस चीज़ के बारे में बेदार हो सके। सो ये किस वजह से मुमकिन बना है? मास मीडिया की वजह से। इस तरह ख़ानदानी मनसूबाबंदी, बच्चों की परवरिश, माँ बाप की फलाह बहबूदी के बारे में मास मीडिया बराह रास्त या बिलवास्ता तरीके से मालूमात फराहम करता है। आपको हेल्थ के बारे में जानना हो, हेल्दी फूड के बारे में जानना हो या फिर अपनी सेहत से मुतालिक जो भी जानकारी हासिल करनी हो, यूट्यूब के ज़रिए हज़ारों वीडियोस आपको नज़र आएगी जिसमें हेल्दी फूड, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, वेट लॉस, वेट बढ़ाने के लिए तरह तरह की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आप सही तरीके से यूज़ करो तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मास मीडिया की वजह से ही मुमकिन बनी है। मुख्तलिफ़ ज़राए, टेलीविज़न चैनल और इंटरनेट के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ और उनके इलाज के बारे में मालूमात हासिल होती है। इसके अलावा HIV एड्स, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, TB की बीमारी, कैंसर, पोलियो वगैरह बीमारियों और उनके इलाज की तशहीर बढ़ी है। जी हाँ, मास मीडिया की वजह से सबसे पहले तो जो बीमारियों को लेकर, HIV जैसी बीमारी को लेकर जो लोगों के नेगेटिव थिंकिंग थी वो दूर हुई है। उसके अलावा बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बीमारी को बढ़ने से रोकना चाहिए, इन सभी के बारे में भी हमें मास मीडिया से बहुत सारी मालूमात हासिल होती है। आज की सिचुएशन में हम कोविड-19 की बात करें तो कोरोना से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें की अवेयरनेस हमें मिली कहाँ से है? अलग अलग ऐड जो आती है टीवी पर, उसके ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए, रेडियो में जो भी न्यूज़ आती है उसके ज़रिए, मोबाइल में अलग अलग ऐप इसलिए डाउनलोड की गई है। इस तरह से हमें मास मीडिया के ज़रिए इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होती है। तो मास मीडिया हमारी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है। आजकल स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा मास मीडिया के ज़रिए मौसर साबित हुआ है। जी हाँ, स्वच्छ भारत, उतना ही सुंदर भारत और उतना ही स्वस्थ भारत, ये चीज़ें भी लोगों तक पहुँची है तो मास मीडिया के ज़रिए ही। योग के लिए, योगासन के लिए एक पर्टिकुलर डे तय किया गया है। उसके अलावा
अलग अलग रैलियों के ज़रिए, अलग अलग कार्टून्स को ड्रामे के ज़रिए लोगों को बताया गया है कि सफ़ाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे इस्लाम में भी सफ़ाई तो हमारा आधा ईमान है। ये सारी चीज़ें लोगों को अवेयर करने के लिए मास मीडिया बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होता है। इस तरह से आज के सेशन में हमने मादी अशिया की पैदावार पर, तालीमी मैदान पर और सेहत पर मास मीडिया के क्या असरात होते हैं उसे देखा है। वीडियो को लाइक करो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th में है, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो। ठीक है, और जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अपनी नोट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।